प्रोग्राम आपकी बात में एक मरतबा फिर खुशामदेद। हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद ख़ान में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बीट रिपोर्टर हैदराबाद से ताल्लुक़ है आशिक़ हुसैन साहब, दूसरे बीट रिपोर्टर मकामी हैं टंडो मोहम्मद ख़ान से अंसार साहब। इन दोनों हज़रात की बड़ी काविश हैं यहाँ तक हमको लाने के लिए और वो तमाम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए इकट्ठी करने के लिए कि जो इन्होंने अब तक इस एरिए में की। मैं सबसे पहले आपसे पूछूँगा आशिक़ हुसैन साहब के क्या सूरत हाल थी जब बारिशें हुई, सैलाब आया, लोग घरों से बेघर हुए, फसलें तबाह हुई और ज़िंदगी जो थी वो रुक गई। देखें इर्तज़ा, पिछले साल भी यहाँ सिंध में सैलाब आया था और लाखों अफराद जो है बेघर हो गए थे। और इस साल जो मानसून की बारिशें जो 10 अगस्त से यहाँ शुरू हुई हैं, ख़ास तौर पर बदीन और टंडो मोहम्मद ख़ान के जो अज़ला हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और यहाँ आप देखें, आपने ख़ुद देखा है यहाँ पे गरीब लोग, ये बच्चे जिनके तन पे कपड़ा तक नहीं है और यहाँ बेघर हो गए हैं। और जब मानसून की बारिशें होती हैं तो उससे कबल जो है इन इदारों को या उनसे पहले पेशन गोई भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई इंतज़ाम वो नज़र नहीं आया। और जबकि जो ज़िम्मेदार लोग हैं जिनकी जो ज़मीन है, अब वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं और ये DCO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे अप्रोच कर रहे होंगे कि इनको कट लगाया जाए, उन ज़मीनों को कैसे बचाई जाएंगी, होगा क्या तरीका, क्या होगा? ज़मीनों को बचाने के लिए वो लोग कट लगवाएंगे, जो आसपास की आबादियाँ उससे वो भी मुतासर होंगी। वो ज़्यादा कट लगवा के होगा क्या, वो पानी पे फ्लो दूसरी तरफ जाएगा, उनकी ज़मीनों में से पानी निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो इससे मतलब DCO साहब का क्या ताल्लुक है? DCO साहब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के यहाँ पे हेड हैं, वो उनसे अप्रोच कर रहे होंगे या आबपाशी के लोगों से, दूसरों से अप्रोच कर रहे होंगे। बासा जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर वो ये काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, टंडो मोहम्मद ख़ान साहब का ताल्लुक है। अंसार साहब हमारे बीट रिपोर्टर हैं, आपने तमाम तफसीलात देखी, यहाँ पे जान जोखों में डाल के आपने चेक किया है, तमाम सूरत हाल देखी आके, क्या बताना चाहेंगे आप? असल में जब से 10 अगस्त से जो बरसात शुरू हुई है उसके बाद से तबाही की इतनी तफसीलात हैं कि मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में नहीं बता सकता कि क्या तफसीलात हैं। मतलब यहाँ पर जो सरकारी आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक तो अब तक 12 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि गैर सरकारी जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक ये तादाद 20 से ज़ायद होती है। इसके अलावा सैकड़ों अफराद जो कि ज़ख्मी हुए हैं, इसके अलावा हज़ारों की तादाद में ऐसे अफराद जो बिल्कुल बेघर हो गए। अभी हम यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये लोग भी आप देखें सड़क किनारे बैठे हैं बेयारो मददगार। इनको एक टाइम पर खाना मिलता है, दूसरे टाइम पर खाना नहीं मिलता। तो ये ऐसे ही अल्लाह कहा था कि हमने 15-15 दिन के इनको पैकेजेस बना के दिए हैं 45-45 kg के। DCO साहब बिल्कुल अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से असल मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही है। वजह क्या है इस बात की? वजह ये है कि जो इमदाद मिलती है वो मकामी PP रहनुमाओं के हवाले कर दी जाती है और फिर वो मकामी जो PP के रहनुमा हैं वो सिर्फ अपने पार्टी कारकुनों और हमारे साथ मौजूद है DCO साहब। आप डायरेक्टली सवाल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। DCO साहब क्या है ये, सबसे पहले तो ये पानी काटने का मसला जो है ये क्या है? हमने बात जिक्र किया था कि वो पहले तो दरवाज़ा खटखटाया गया, फिर उन पर वो लाठी डंडे बरसाए गए, पहले तो वही बता दीजिए आप, उसके बाद हम पानी काटने की बात करेंगे। आंसू गैस भी चलाई गई। बिल्कुल आंसू गैस चलाई गई। मैंने अपनी रिहाइश के बिल्कुल एडजेसेंट मैंने अपना वेयर हाउस बनाया था जहाँ से इस सारी इमदादी काम को ऑपरेट होना था। तो यहाँ के शहर के और इस डिस्ट्रिक्ट के गिरदो नवा के लोग के मैं तो ये कहूँगा कि वो जो उस वक्त आए थे वो मुतासरीन नहीं थे। अच्छा, वो जमा हो गए, उन्होंने कहा कि यहीं से आप इमदाद तकसीम करें। आप ख़ुद सोचें, हर काम करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीक़ा-ए-कार होता है। वहाँ से अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, लामहला आपको वही करना पड़ा जो मुझे नहीं करना पड़ा, पुलिस वालों ने किया। मेरे ऑर्डर तो आपका होगा मेरा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ख़तरा, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, खिड़की तोड़ दी, उन्होंने क्योंकि अंदर VIPs बैठे हुए थे। मिल कोई नहीं बैठा हुआ था, मिल नहीं, ये तो मैं वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ। ये तो हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे मिल में जब अच्छा वो मिल अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब और फहमीदा मिर्जा साहब और नवीद कमर साहब, उसमें आप फिर आप ओवरलैप कर रहे हैं चीज़ों को। वहाँ पे किसी किस्म की लाठी चार्ज नहीं थी, वहाँ किसी किस्म का टीयर शेल नहीं मारा, वहाँ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि मेरे 700 बैग्स थे। मुझे उस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुतासरीन को एक जगह जमा करके प्राइम मिनिस्टर से जो है वो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट कराई जाए। हमने
इसको इक्वली हैंडल करने के लिए, इवन हैंडेड करने के लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की यूसी से हमने सेलेक्टेड 10-10 बंदे लिए, 10-10 जिनकी आपने जिम्मेदारी लगाई। मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ, जब पीएम साहब मौजूद थे उस शुगर मिल के अंदर तो लोगों का बाहर बहुत बड़ा मजमा था, हुजूम था? बिल्कुल मजमा था। और उन्होंने दिया कि वीआईपी प्रोटोकॉल्स होंगे। डीसीओ साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था, लेकिन असल मुतासरीन जो है वो हज़ारों की तादाद में मिल्स के बाहर मौजूद थे। जैसा कि डीसीओ साहब ने बोला कि सिर्फ बदनज़मी से बचने के लिए सब लोगों को अंदर नहीं बुलाया गया, लेकिन वहाँ भी जो अंदर लोग थे उनको सिर्फ पासेस जारी किए गए थे, वो भी मखसूस लोग थे। आप बस यहीं पे रुकिए अंसार साहब, ये पासेस का क्या सिलसिला है? पासेस का ये आज का नहीं है, ये तो बरस से चला आ रहा है कि जब वीवीआईपीज़ को आप लेके आते हैं पब्लिक में तो सर आपकी बात करेगी। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ अपने पूरे पाकिस्तान से, ये वो वीआईपी थे कि जिनको कोई पूछता नहीं था जब तक के असेंबलीज में नहीं पहुँचे थे, जब तक के इन्हें वोट नहीं दिए गए थे। सिर्फ उमरा थे, पैसे थे इनके पास, लेकिन इसके अलावा कोई कल्चर नहीं था, सिवाय इसके कि इलाके का एसपी जानने वाला, डीआईजी से दोस्ती, खाना पीना साथ, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। लेकिन अब वो वीआईपीज़ हो गए तो वो आवाम के साथ तो नहीं खड़े हो सकते, हर एक के साथ। अब इस बच्चे के साथ तो नहीं खड़े हो सकते ना कि पीएम साहब अब पता नहीं है क्या सवाल कर ले, हो सकता है हल्की सी मट्टी फेंक दे, तो ये बर्दाश्त नहीं होती बहुत सारी बातें। और उसके ऊपर सिक्योरिटी रीजन बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, जो नेशन की माएँ बहनें हैं, इनका भी उतना ही हक़ है इस नेशन के ऊपर जितना मेरा और आपका है, चाहे आप वीआईपी हो या मैं वीआईपी ना हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बात कर सकती हैं मुझसे? आप मेरे साथ हैं, आज अंसारों में आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, ये यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, आप प्लीज़ देख के आइएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं यहाँ की सकाफ़त, यहाँ का कल्चर, ये हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ये बहुत कदीमी सकाफ़त है, बेसिकली हिंदू माशरे की सकाफ़त है। जिन ख़वातीन के हाथ में ये चूड़ियाँ होती हैं उनको शादीशुदा कहा जाता है। बहरहाल ये एक बहुत कदीमी फ़ैशन है, ये एक बहुत बड़ी सकाफ़त है। इन ख़वातीन से बात करते हैं कि जो इस सैलाब के बाद भी अपनी सकाफ़त, अपना हिजाब और अपना पर्दा नहीं भूली, इंसानियत के उन तमाम रंगों के साथ अभी भी मौजूद हैं जिस पे हव्वा को फ़ख्र है। ये वही ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना लिबास बदलते हुए हालात के साथ तब्दील नहीं किया। इनसे बात की जा रही है, सुनिए कि इनका क्या कहना है। सिंधी लैंग्वेज बोलती हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे सिंधी इतनी अच्छी आती नहीं है। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके जो प्रॉब्लम्स हुई, इनकी ज़बानी ये क्या कहती हैं कि इनको इमदाद सही वक्त पे मिली और सही मकदार में मिली? तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हांखे बरसाति खां पोइ हुकूमत जी तरफ़ां कहिड़ी मुश्किलातूं अची आहिनि ऐं कहिड़ी इमदाद मिली आहे? इमदाद हिकिड़ो अटो मिले त ॿियो सीधो सेमन असांखे कुझु कोन मिले। मुश्किलातूं कहिड़ी थियूं आहिनि, परेशानी कहिड़ी थियूं आहिनि? परेशानी जा असांजे सभु तबाही थी वई, ॿुॾी वई सभु, असांखे परेशानी आहे त नंढड़ा बच्चा केॾा वञनि, असांखे हाणे रोज़ बेरोज़गार करे वेठा आहियूं। तव्हां टेई टाइम मानी खाईंदा आहियो? न हिकिड़ो टाइम, सॼो ॾींहुं हिकिड़ो? हाँ सॼो ॾींहुं हिकिड़ो टाइम। ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे में हम सिर्फ एक टाइम का खाना खा सकते हैं। और इमदाद के बारे में क्या कहना है? इमदाद कह रहे हैं कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। डीसी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमने आपसे काफ़ी सीरियस सवाल किए जिनका आपने भरपूर तरीके से जवाब दिया, और हम ये समझते हैं और हम ये फील करते हैं कि यकीनन आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखेंगे और ये तमाम मसाइल हल कर देंगे। और हम इंशाल्लाह ये ख़बर एक मरतबा फिर अपने चैनल से रिलीज़ करेंगे कि डीसीओ टंडो मोहम्मद ख़ान जनाब रिजवी साहब ने ये ज़बरदस्त काम किया और उनके बड़ी मेहरबानी इंतज़ार साहब, बड़ी मेहरबानी, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, तमाम गुफ्तगू हुई, इमदादी सामान आ तो गया है लेकिन अभी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। 100% में से 100% में से 23% जो है वो सामान डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लोग एक वक्त खाना खाते हैं, 20 फैमिलीज़ पर एक टेंट है। डीसीओ साहब मौजूद थे, सारी शिकायत उनके सामने पेश की गई। उन्होंने वादा किया है कि वो इन तमाम मामलात को बिल्कुल दुरुस्तगी से बजा लाएंगे और तमाम जो इमदादी सामान है वो विक्टिम्स के अंदर प्रॉपर्ली सब उसको बांटेंगे। और अभी तक जो आपने सुना था कि 20 फैमिलीज़ पे 4 टेंट्स हैं, वो तमाम फैमिलीज़ को एक एक टेंट भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ के लोगों के सामने गुफ्तगू की। हमारी दुआ है कि खुदा करे कि हमारे पाकिस्तान से ये बलाएँ, ये मुसीबतें टल जाएँ। रेन हो तो उतनी हो कि जितना गल्ला उगाने के लिए काफ़ी है।
और हमारी कुमक परवरदिगार हमेशा करता रहे, हमें अपने अफ़ज़-ओ-अमान में रखे। आप हज़रात ने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए AKB@समात.tv पर। ज़रूर की जाएगी आपकी बात हर उस जगह से जहाँ शायद कोई और ना जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।